गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम टेंस के बढ़ते हुए क्रम में अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, यानी किसी भी टेंस की पहचान होती है तो ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी पहचान होगी कि ऐसे वाक्यों के अंत में, यानी ये जो टेंस है इस वाक्य के अंत में आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। यानी वह काम जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, एक होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, यानी कि वह वाक्य जो पॉजिटिव सेंटेंस में हो। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि सकारात्मक वाक्य। तो जब सकारात्मक वाक्य होगा तो सकारात्मक वाक्य के लिए आप जो है सकारात्मक का स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अर्थात इसको हम कहें रूल हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे आप हेड। ठीक है, हेड जो है सहायक क्रिया है और इस टेंस की एक ही सहायक क्रिया होगी हेड। जस्ट आफ्टर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके जो बाद बच जाएगा अदर, यानी रिमेनिंग, उसको आप लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका रूल है। इसी रूल पर क्या करेंगे, आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे। प्रत्येक कर्ता के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया है तो सबके साथ ही हेड का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बहुत ही आसान विधि से। जैसे हम कहें पहला सेंटेंस, राम स्कूल जा चुका था। अब यहाँ पर आप देख लो, अभी हमने बताया पहचान, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें से कोई भी आएगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर आ गया चुका था, तो जब चुका था आ गया तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं इसमें इंट्रोगेटिव का निशान दिया गया है, ना इंट्रोगेटिव का कोई शब्द है, ना ही इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य आपका क्या है, सकारात्मक है, मीन्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव का रूल हम लगाएंगे। तो पॉजिटिव के रूल में कह रहा है सबसे पहले कि सब्जेक्ट लिखो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, राम। सब्जेक्ट मतलब हो गया कर्ता
और कर्ता उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। और ये हो गया आपका सब्जेक्ट राम, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर राम। और राम के बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के देखिए, जाना, गो माने होता है जाना, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन। ये हो गया आपका गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्कूल है, तो कहीं जाते हैं तो टू लगा लेंगे प्रीपोजिशन और लिख देंगे स्कूल। ये हो गया राम हैड गॉन टू स्कूल, मीन्स राम स्कूल जा चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका था। वह पत्र लिख चुका था। यहाँ पर भी आप देख लो, चुका था, चुकी थी आ गया, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है वह, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही, और ही के बाद लगा देंगे हैड। अब लिखना का होता है राइट, रोट, रिटेन, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटेन। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है क्या है, पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर। ये हो गया आपका ही हैड रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे कक्षा में गणित पढ़ चुके थे। अभी आ गया, वे कक्षा में गणित पढ़ चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, अभी हमने बताया, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रूल लगाइए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वे के लिए हो जाएगा दे। अब दे के बाद क्या लगा देंगे, हैड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या, पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, रेड, रीड, यानी तीनों एक ही फॉर्म्स होंगे, इसका भी हो जाएगा रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुका था, तो इसका हो जाएगा गणित का हो जाएगा मैथ्स। अब जो वाक्य बचे हुए हैं अदर वाक्य कक्षा में, तो इसका हो जाएगा इन द क्लास। ये हो गया दे हैड रीड मैथ्स इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, सभी लड़के परीक्षा देने इलाहाबाद जा चुके थे। ठीक है, अब थोड़ा सेंटेंस का हमने दायरा बढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि सिंपल से कठिन की ओर चलना है। कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें सब्जेक्ट के दिया है सभी लड़के, तो सभी लड़के के लिए आप लिख लो ऑल बॉयज। हो गया, ये सभी लड़के परीक्षा देने इलाहाबाद जा चुके थे, तो सब्जेक्ट हो गया सभी लड़के। इसके बाद क्या लगा दोगे आप, अभी हमने बताया रूल, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया आपका हैड। ठीक, अब वर्ब क्या इसमें देखो, वर्ब है जाना, तो जाना का हो जाएगा गो, वेंट, गॉन। गॉन हो गया, कहाँ जा चुके थे, तो गॉन टू इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हो गया। अब इसमें दे दिया है परीक्षा देने, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब आ गया है। तो जब मेन वर्ब आ जाता है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि टू का प्रयोग करेंगे। टू, देना का हो जाएगा टेक, टू टेक द, परीक्षा का हो जाएगा एग्जाम। बस हो गया, ऑल बॉयज हैड गॉन टू इलाहाबाद टू टेक द एग्जाम, यानी सभी लड़के परीक्षा देने इलाहाबाद जा चुके थे। नेक्स्ट, हम लोग
अपना काम समाप्त कर चुके थे। यहाँ पर भी अब आ चुका था, चुकी थी, चुके थे, परफेक्ट टेंस हो गया पास्ट वाला आपका, यानी वह काम जो बिल्कुल पूर्ण हो चुका है भूतकाल में उसे कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी है आपका सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, ठीक है। तो हम लोग के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट का वी मन हो गया हम या हम लोग, ठीक है। वी के बाद लगा देंगे आप हैड। अब इसमें देखो वर्ब क्या, समाप्त करना, तो समाप्त करना का होता है फिनिश, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। वी हैड फिनिश्ड हो गया। वी हैड फिनिश्ड। अब बच गया है क्या, अपना काम। तो अपना की जो अंग्रेजी होगी, यानी जिसको हम पॉजेसिव केस कहेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आई रहता तो अपना के लिए हम माई लिख देते, ही रहता तो हिज हो जाता, सी रहता तो हर हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। हमेशा यहाँ पर आप योर नहीं लिख सकते हैं, जब यू रहेगा तभी योर लिखेंगे। तो जब वी रहेगा तो अपना के लिए लगाते हैं आवर, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ा चुका है पिछली कक्षाओं में, अगर आप शुरू में देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके तो वहाँ मिल जाएगा। काम का हो जाएगा वर्क। ये हो गया वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। अगला देखो, डॉक्टर मरीज को देख चुका था, ठीक है। डॉक्टर मरीज को देख चुका था। इसी में आपको सेंटेंस आता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। तो इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उसको कहा जाता है डबल पास्ट, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक अधूरा हो दूसरा पूरा हो, तो उसका एक नियम होता है। इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे, वीडियो को बने रहेंगे, ठीक है। देखो, डॉक्टर मरीज देख चुका था, तो यहाँ पर भी हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा क्या, डॉक्टर, इसका लगाएंगे द डॉक्टर। इसके बाद हो जाएगा आपका हेड, ठीक है। अब देखना का क्या होता है, देखना का मरीज के लिए वाच लुक का प्रयोग नहीं होता है। मरीज को देखने का मतलब होता है फील करना, महसूस करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फील। अब फील का थर्ड फॉर्म होता है फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट हो गया। इसके बाद जो बच गया है क्या आपका मरीज, इसका हो जाएगा द पेशेंट। ये हो गया डॉक्टर मरीज को देख चुका था, ठीक है। अब इसी में आता है आपका सेंटेंस, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये बहुत ही फेमस आपका सेंटेंस है। ये कई बार लोग पूछते भी हैं कि इसको बताओ क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक अधूरा हो और दूसरा क्या हो, पूरा हो, ठीक है। तो इसमें है कि डॉक्टर के आने से पहले, ये अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य क्या है कि मरीज मर चुका था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पूरे वाले वाक्य को बनाते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हम पूरे वाले वाक्य को बनाते हैं टेंस के अनुसार, यानी कि जिस टेंस में रहेगा इसको हम उसी टेंस में बनाते हैं, ठीक। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में रहता तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मरीज मर चुका था, ये पूरा वाक्य है, और अधूरा वाक्य क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले। तो इसको तो हम उसी टेंस में बनाएंगे जिस टेंस में रहेगा, लेकिन अधूरे वाले वाक्य को ध्यान दीजिएगा, हमेशा अधूरे वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बनाते हैं, यानी कि यह जो बनेगा आपका
पास्ट इंडेफिनिट पर बनेगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन यह जो है टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, जिस टेंस में रहेगा हम उसी टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। मरीज मर चुका था, तो कौन सा टेंस अभी हमने बताया था, चुका था, चुकी थी, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका बन जाएगा द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। इसके बाद लगाएंगे हैड। अब मरना का हो जाएगा डाई, और डाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेड, डेड हो गया। द पेशेंट हैड डेड मतलब हो गया मरीज मर चुका था। अब पहले के लिए लगा जाएगा यहाँ पर बिफोर, बिफोर हो गया। ठीक है, बाद में रहेगा तो आफ्टर लिखते हैं, लेकिन पहले है तो बिफोर हो गया। अब हो गया कि डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले का तो बिफोर हो गया। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या इसमें है, डॉक्टर, तो लिख देंगे द डॉक्टर, द डॉक्टर हो गया। ठीक है, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे कम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। ये हो गया आपका द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर आप डेथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, द पेशेंट हैड डेथ बिफोर द डॉक्टर केम, और डाई का थर्ड फॉर्म डेड होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और एक ऐसा एग्जाम्पल, जैसे अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले सभी लड़के कक्षा में शोर मचा चुके थे, शोर मचा चुके थे। ठीक, अब यहाँ पर भी आप देख लो, इसमें दे दिया है एक अधूरा वाक्य, क्या है, पूरा वाक्य। अधूरा वाक्य यह है कि डॉक्टर के आने से पहले। पूरा वाक्य क्या हुआ था, सभी लड़के कक्षा में शोर मचा चुके थे। तो हम सबसे पहले पूरे वाले वाक्य को बनाएंगे। तो पूरा वाला वाक्य हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको लिख देंगे द बॉयज हैड, शोर मचाना का हो जाएगा मेक, अब मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड ए नॉइस, कक्षा में हो जाएगा इन द क्लास। ठीक, अब पहले के लिए लिख देंगे क्या, बिफोर। अब हो गया, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट पर, यानी कि सब्जेक्ट बाद सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। तो सब्जेक्ट इसमें दिया है द टीचर। ठीक, और आना का हो जाएगा कम, कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। ये बन गया द बॉयज हैड मेड ए नॉइज इन द क्लास बिफोर द टीचर केम। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया, एक कुशल शिक्षण विधि से। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करें, और यहाँ आपको एक क्रम से वीडियो प्राप्त होगा। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने पढ़ाते हुए आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हमने आपको दिया, जिसमें आपका डबल पास्ट भी आया, जिसमें आपने अभी हमने बताया आपको कि ये ऐसा वाक्य जिसमें एक अधूरा हो दूसरा पूरा हो तो उसे हम डबल पास्ट कहते हैं। जिसमें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे पढ़ाने से पहले सभी लड़के स्कूल आ चुके थे, पिताजी के जाने से पहले मेहमान आ चुके थे। तो ऐसा जो सेंटेंस है, इसके आगे भी आपको हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, और यह जो आपका था पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 1 का मतलब हो गया कि पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो नेगेटिव भी इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कहेंगे, जो लोग नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि यहाँ से उनको हर अपडेट जो है सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को एक लाइक आप जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ तक ले देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।